हेलो दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के नाम से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एनएफओ क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे कोई नई कंपनी जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट करती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है वो अपना एनएफओ लेकर आता है। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ते हैं और उसमें जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है वो अपनी कंपनी अपने फंड में ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो भी रिटर्न जनरेट करेगा उससे 1-1.5% कम रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करने वाला है। अगर हम इस फंड की बात करें तो ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है एक, उसमें पैसा लगाने वाला है। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में देखते हैं, इस फंड की डिटेल्स देखेंगे, साथ में हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की डिटेल्स देखेंगे, इसमें कौन सी कंपनीज है, कौन से सेक्टर्स हैं, और एंड में हम देखेंगे कि इसने रिटर्न्स कैसे दिए है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कंपनीज कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, उसके बाद जो 150 कंपनीज आती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं, और उसके बाद जो 250 कंपनीज आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कवर होती हैं। अब दोस्तों अगर हम इस इंडेक्स की सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे यहां पर बात करते हैं तो टोटल निफ्टी 500 की जो कंपनीज होती हैं उसमें से निफ्टी 100 और निफ्टी 150 की कंपनीज को निकाल दिया जाता है, और जो बाकी कंपनीज बच जाती हैं वो चली जाती हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। और ये जो इंडेक्स है ये सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है, मार्च और सितंबर में ये इंडेक्स रीबैलेंस किया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके सेक्टर्स और कंपनीज पे यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहले अगर हम यहां पर सेक्टर एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का है 17.5% के आसपास। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर भी यहां पर अच्छी खासी एलोकेशन रखते हैं। वहीं आईटी और केमिकल सेक्टर भी यहां पर आप देख सकते हैं 10% और 7% एलोकेशन रख रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो अभी एलोकेशन है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की है 2.1% के आसपास। और अभी हमने रिसेंट में देखा है जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सीडीएसएल का भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए पिछले 1-1.5 सालों में, इसका भी 1.4% का यहाँ पर आप एलोकेशन देख सकते हैं। उसके अलावा कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, सीएंट लिमिटेड, एमसीएक्स जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो कंपनीज टॉप 10 में है जिनकी बहुत अच्छी रिटर्न्स पिछले 1-1.5 साल में आपको देखने को मिल रही है। तो रिटर्न्स स्मॉल कैप की पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छी रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसका कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर निफ्टी 50 की रिटर्न्स के साथ, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो अभी 2021 में ईयर टिल डेट की जो रिटर्न्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है, 53% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं निफ्टी 50 ने 26% की रिटर्न दी है। तो निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग डबल रिटर्न दिया इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। वहीं 2020 में भी आप यहां पर देख सकते हैं कि इसने काफी अच्छी रिटर्न दी है, निफ्टी 50 ने 16%, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप ने 25% की रिटर्न दी है। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रिस्क ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज, तो वहां पर वॉलेटिलिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो 2019 और 18 में यहां पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दी है, एक साल में -7% और दूसरे साल में -26%। तो अगर आप यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 में या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। 2017 में आप देखेंगे तो 58% की रिटर्न है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्मॉल कैप कंपनीज में फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सीएजीआर रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो 10 सालों में इसने निफ्टी 50 की रिटर्न्स को बीट किया है। 10 सालों में इसने 16% के आसपास की रिटर्न
रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 50 ने 15% की रिटर्न दी है। तो 10 सालों में भी इसने निफ्टी 50 की जो रिटर्न्स है उसको यहाँ पर बीट करते हुए आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक साल में तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 89% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 ने 58% की। तो दोस्तों यही चीज है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का कि अगर वो रिटर्न्स अच्छी देने लगते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और अगर बुरी रिटर्न्स भी मिलती है तो नेगेटिव में भी आप रिटर्न्स देख सकते हैं। तो ये एक वॉलेटिलिटी है, ये एक रिस्क है जो अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझ कर चलना है। वहीं दोस्तों अगर हम SIP रिटर्न्स में यहां पर बात करें तो एक साल में यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप ने 81% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 ने 48% की। वहीं 3 सालों में भी निफ्टी स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर दी है 44% की, और निफ्टी 50 ने 28% की, और 5 सालों में भी 22% की रिटर्न स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहां पर जनरेट की है। तो दोस्तों रिटर्न्स अगर हम 3-5 सालों की देख रहे हैं SIP में तो काफी अच्छी स्मॉल कैप की दिख रही है। लेकिन दोस्तों उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि वॉलेटिलिटी भी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर मैं इस फंड की और डिटेल्स पे यहां पर बात करता हूं तो NFO पीरियड इसका 14 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। प्लान्स आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको किसी प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। ऑप्शंस आपके पास ग्रोथ और IDCW ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। ऑप्शंस में आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है। मिनिमम अगर हम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो ये एक अच्छी चीज है कि सिर्फ 100 रुपए से आप यहां पर NFO में इन्वेस्ट यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स रहने वाला है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जितनी रिटर्न जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न 1-1.5% कम रिटर्न ही आपका फंड भी जनरेट करने वाला है। अब दोस्तों मेरे पास काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि हम लोग NFO में इन्वेस्ट कैसे करें। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि कैसे बड़ी आसानी से आप पेटीएम मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप पेटीएम मनी में जाएंगे, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पास न्यू फंड्स ऑफरिंग का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। इस पे अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं 100 रुपए से आप लमसम में यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए भी 2-3 ऑप्शन है आपके पास, UPI भी चूज कर सकते हैं आप, और यहां पर ऐसे सिलेक्ट करके आप बड़ी आसानी से पेटीएम मनी के थ्रू NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अगर रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का है तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।